हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर गोविंद सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेज में जो रेलगाड़ी से संबंधित जानकारी आपको दी थी वो पार्ट वाइज दी थी आपको। एक साथ पूरा कंप्लीट रेलगाड़ी से संबंधित 4 टाइप लेके आ रहा हूँ विद्यार्थी मैं आपको, जिसमें आपसे एक रेलगाड़ी हो, 2 रेलगाड़ी हो, समय 2 बार दे रखा है, दुर्घटना पर आधारित क्वेश्चन है। ये सभी के सभी क्वेश्चन में एक साथ लेके आ रहा हूँ विद्यार्थियों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप चैनल को, आपके अपने चैनल को, आपका अपना चैनल है मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर को सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों, शेयर भी करें और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और कमेंट भी करें विद्यार्थियों। वीडियो को अंत तक देखें, बड़ा मजा आएगा आपको। आपको रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन को मैं मात्र एक टाइप से यानी एक तरीका बताऊंगा जिससे आप पूरी रेलगाड़ी को आराम से तोड़ पाओगे विद्यार्थियों, बहुत जल्दी तोड़ पाओगे, जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और जो विद्यार्थी मैथ में बिल्कुल कमज़ोर है वो निश्चित रूप से इसमें सफल होगा विद्यार्थियों। और आशा करता हूँ आपकी समझ में जरूर आएगा अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो। देखिए विद्यार्थियों, रेलगाड़ी का कोई भी क्वेश्चन यदि आपका आता है तो किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको केवल एक छोटी सी स्टेप बता रहा हूँ रेलगाड़ी के अंदर, चालों का बदलना। चालों का बदलना क्या होता है विद्यार्थियों, चालों को किस तरीके से बदलते हैं। चाल का बदलना, चाल का बदलना क्या होता है विद्यार्थियों, आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है और उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कहता है विद्यार्थियों। यह आपकी चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है और उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए कहता है विद्यार्थियों। दोनों में से आपको किसी में बदलने के लिए कहता है तो देखिए, किलोमीटर से मीटर में बदलनी है तो किलोमीटर से मीटर में बदलने का मतलब होता है विद्यार्थियों, मीटर छोटा होता है, मीटर छोटा होता है और किलोमीटर विद्यार्थियों बड़ा होता है। तो बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो आपको नीचे यानी ऊपर आपको छोटा लेना है, और अगर आप छोटे से बड़े की ओर जाते हो तो बड़े की ओर जाते तो ऊपर आपको बड़ा लेना है विद्यार्थियों। यानी कि किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए, मीटर में बदलना है तो 5/18 का गुणा करते हैं, यानी मीटर छोटा है तो 5 ऊपर लेते हैं, और किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 यानी 18 ऊपर लेते हैं। बड़े में बदलने के लिए ऊपर बड़ा लेते हैं और छोटे में बदलने के लिए ऊपर छोटा लेते हैं विद्यार्थियों। तो देखिए आप इस तरीके से आप बदल सकते हैं। याद करने का प्रोसेस देखिए, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है उसको मीटर पर सेकंड में बदलो। चाल आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटे विद्यार्थियों और मीटर पर सेकंड में बदलनी है तो 54 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड यानी छोटे में बदलना है विद्यार्थियों। तो देखिए मेरे लाडलो, 18 थी या 54, 5 थी या 15 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल मेरे शेरों, आपकी समझ में आया होगा। तो आपका ये आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकंड। यदि विद्यार्थियों आपकी चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है और उसको आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हैं तो किस तरीके से बदलोगे। देखिए मीटर पर सेकंड के लिए यानी आपकी चाल 20 मीटर पर सेकंड है विद्यार्थियों, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो तो 20 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में बदलने के लिए 20 गुणा 18/5 करेंगे विद्यार्थियों। तो 5 से ये कट जाएगा 4 बार, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको चाल बदलने का क्वेश्चन चुटकियों में हल कर सकते हैं। याद नहीं करना है आपको विद्यार्थियों, केवल समझना है आपको। केवल समझना कैसे है कि आपको बड़े में बदलना है तो ऊपर बड़ा लेना है और छोटे में बदलना है तो ऊपर छोटा लेना है। 1-2 विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये समझ में नहीं आया, ये 18/5 और 5/18 आया कहाँ से सब। तो बिल्कुल विद्यार्थियों देखिए, आपके दिमाग में यदि ये चीज़ चल रही है कि ये 5/18 और 18/5 भी तो कहीं ना कहीं से आया होगा, ये कहाँ से आया, क्यों आया। तो देखिए आपका किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है, जैसे मैंने बोल दिया 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटे वो 1 मीटर पर 1 सेकंड। तो देखिए 1 किलोमीटर का मतलब विद्यार्थियों मीटर में जब हम बदलते हैं तो 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे को हम सेकंड में बदलते हैं विद्यार्थियों 3600 सेकंड होती हैं। तो ये हो गया 1000 मीटर प्रति 3600 सेकंड विद्यार्थियों। तो 1000/3600, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 5 बार, 2 से 18 बार। तो विद्यार्थियों आ गया 5/18 यानी किलोमीटर से मीटर में बदल के आगे 5/18 है। तो यहाँ से 5/18 आता है विद्यार्थियों, और मीटर से वापस किलोमीटर में बदलते हैं तो ये 18/5 हो जाएगा विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आपकी समझ में निश्चित रूप से ये आया होगा। ये केवल थोड़ी सी स्टेप थी चालों का बदलना विद्यार्थियों। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
मैं आपको रेलगाड़ी के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं विद्यार्थियों। आपसे रेलगाड़ी में कुछ भी पूछे, रेलगाड़ी की लंबाई पूछे, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे, रेलगाड़ी की चाल पूछे और समय पूछे, कितने समय में रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विद्यार्थियों, तो देखिए आप किस तरीके से इसको सॉल्व आउट कर पाओगे विद्यार्थियों। तो मैं आपको वापस से बता रहा हूं इस क्वेश्चन के बारे में विद्यार्थियों। देखिए आपसे रेलगाड़ी का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, सभी दूरियां मीटर में बटे विद्यार्थियों समय जो भी होगा आपका वो सेकंड में लिखना है आपको, गुणा 18/5 का करना है और बराबर में विद्यार्थियों आपको चाल लिखनी है और वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में लिखनी है। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा विद्यार्थी इस तरीके से आपको करना है, पूरा रेलगाड़ी आपका इसी फॉर्मूले से समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप देखते रहें वीडियो को अंत तक देखें विद्यार्थियों। और हाँ, यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करें विद्यार्थियों, और आपकी अपनी जो वीडियो है इसको शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ विद्यार्थियों। कर भला होगा भला, इसलिए इस सिद्धांत से आप इस वीडियो को आगे भी डालें जिससे बच्चे और भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपसे क्वेश्चन लेके आया हूं। पहला नियम, जब एक रेलगाड़ी हो तो विद्यार्थियों एक रेलगाड़ी का कोई भी क्वेश्चन यदि आपको आ जाए जिसमें एक रेलगाड़ी से संबंधित आपसे बात कही जा रही हो, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाओगे इसी फॉर्मूले के द्वारा। जैसे देखिए आपसे इसमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछे, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे, रेलगाड़ी की चाल पूछे, रेलगाड़ी को कितने समय में रेलगाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है पूछे, कुछ भी पूछे, सभी के सभी क्वेश्चन आपके इससे हो पाएंगे विद्यार्थियों। तो देखिए आपसे मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि आपको एक रेलगाड़ी का क्वेश्चन किस तरीके से करना है विद्यार्थियों। हाँ, याद रखना आप लोग, यदि आपसे रेलगाड़ी की लंबाई में आपसे एक खंभा दे रखा है विद्यार्थियों, आपसे एक खंभा दे रखा है, आपको एक पेड़ दे रखा है, आपको एक व्यक्ति दे रखा है, यानी कि इस तरीके से कोई सीधी खड़ी हुई वस्तु का नाम दे रखा है, तो उसकी दूरी या लंबाई हम नहीं लेते विद्यार्थियों, उसकी दूरी या लंबाई नहीं लेते, ना उनकी ज़रूरत होती है। तो देखिए मैं आपसे क्वेश्चन लेके आया हूं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी जा रही है विद्यार्थियों। एक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है विद्यार्थियों, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और विद्यार्थियों वो है एक खंबे को पार करती है, एक खंबे को पार करती है। तो एक खंबे को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी, समय में पार करेगी। तो समय पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, समय क्या लगेगा। तो देखिए आपका जो नियम है इसमें आपको लिखना है सभी दूरियां मीटर में, यानी रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर है और लंबाई इसमें कोई दे नहीं रखी है, तो हम केवल 60 लेंगे विद्यार्थियों। 60 बटे समय पूछा गया तो समय के स्थान पर हमें x लिखना है, गुणा 18/5 करना है विद्यार्थियों, बराबर 72/1। मेरे प्यारे लाडलो, आराम से आप इस क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कब फॉर्मूला कौन सा लगाना है और कब कौन सा फॉर्मूला, परमानेंट एक ही फॉर्मूला आपका पूरी रेलगाड़ी को तोड़ देगा। देखिए आप लोग 18 से 4 बार कट गए विद्यार्थियों, और 5 से नीचे से ऊपर 12 बार कट गया, 12 60, और ऊपर ये कट गया तो ऊपर ये भी कटेगा विद्यार्थियों, 4 से ये 3 बार कट गया, सब कट गया, केवल x बराबर क्या बच गया विद्यार्थियों, 3 सेकेंड। आंसर आपका समय बोल रहा है तो सेकंड में आएगा विद्यार्थियों, तो आपका आंसर 3 सेकंड हो गया, बिल्कुल आंसर आपका 3 सेकंड हो गया विद्यार्थियों। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे से देखिए अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपको। ये तो मैंने आपसे समय पूछा था विद्यार्थियों, आपसे रेलगाड़ी की लंबाई भी पूछ सकता है, आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पूछ सकता है, चाल भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन दूसरा लेके आ रहा हूं विद्यार्थियों। मैंने आपसे क्वेश्चन बोला एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, लंबी एक रेलगाड़ी है विद्यार्थियों, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और वह 200 मीटर लंबे पुल को पार करती है। 200 मीटर लंबे पुल को विद्यार्थियों 9 सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड में पार करती है। तो विद्यार्थियों उसकी चाल बताएं, उस रेलगाड़ी की चाल बताएं, कितनी चाल से चल रही होगी विद्यार्थियों। तो देखिए सभी दूरियां जोड़नी है, 250 और 200 450। समय के स्थान पर 9 सेकंड विद्यार्थियों, गुणा 18/5 करना है विद्यार्थियों, और बराबर आपकी चाल x आ जाएगी विद्यार्थियों, चाल की जगह पर चाल हो जाएगी। तो देखिए 9 से ये 2 बार कट गया, 9 दूनी 18 विद्यार्थियों,
9 से 5 बार कट गया, सॉरी 5 से 9 बार कट गया, 9 परम 45 विद्यार्थियों। तो देखिए ये 90 बार हो गया। अब 90 गुणा 2 करेंगे तो 180 आ गया विद्यार्थियों। तो आपकी चाल आ गई 180 किलोमीटर प्रति घंटे। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आप ऐसे देख लीजिए 250, 200, 450 बटे में 9 सेकंड है, गुणा 18 बटे 5, तो 9 से ये 2 बार कट गया, 5 से 90 बार कट गया, 90 गुणा 2 करेंगे तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गए विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आपसे चाल पूछा गया तो चाल आपकी 180 किलोमीटर आ चुके विद्यार्थियों। 180 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी चाल हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 लेके आ रहा हूँ। इसमें आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगा विद्यार्थियों। रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगा विद्यार्थियों। तो रेलगाड़ी की लंबाई किस तरीके से निकाली जाएगी। देखिए क्वेश्चन में बोलता हूँ, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है एक रेलगाड़ी है वह है 100 मीटर लंबे, 100 मीटर लंबे पुल को विद्यार्थियों, 100 मीटर लंबे पुल को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए विद्यार्थियों एक रेलगाड़ी है वह 100 मीटर लंबे पुल को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें विद्यार्थियों, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए वही फॉर्मूला, सभी दूरियां मीटर में, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें नहीं पता, x प्लस 100 हो गया, गुणा 18 बटे 5 होगा विद्यार्थियों, और समय की जगह पर समय 12 सेकंड आ जाएगा, और बराबर चाल की जगह पर आपकी चाल आ जाएगी 72 बटे 1। तो देखिए 18 तो ये 4 बार कट गया, ऊपर 18 चौका 72, और नीचे गुणा करेंगे 52 60, 60 गुणा 4 करेंगे तो 240, x प्लस 100 बराबर विद्यार्थियों 240 हो गया। ये पक्षांतर करके उधर जाएगा, x बराबर आपका आगे 140 मीटर। तो देखिए ये आपकी रेलगाड़ी की लंबाई आ गई विद्यार्थियों 140 मीटर। इसी प्रकार से आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए, इसी प्रकार से पुल की लंबाई भी आपसे पूछ सकता है। उस जगह पर पुल की जगह पर भी यहाँ पे क्या लिख देते आप, यहाँ पे अगर जैसे रेलगाड़ी की लंबाई 140 मीटर आ रही है तो 140 प्लस x लिख देते। सेम इसी तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो ये हमारा नियम था जब एक रेलगाड़ी है विद्यार्थियों, तो एक रेलगाड़ी का कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। नियम नंबर 2 लेके आ रहा हूं विद्यार्थियों। मैं आपको इसी पार्ट के अंदर पूरे रेलगाड़ी की सभी टाइप लेके आया हूं विद्यार्थियों। आप वीडियो को अंत तक देखें, थोड़ा सा अच्छा सा समझ में आएगा आपकी। देखिए नंबर 2 नियम, जब दो रेलगाड़ी है विद्यार्थियों, आपका कोई भी क्वेश्चन मैं पहले कह चुका हूं, सभी के सभी इस फॉर्मूले से करने होंगे, चाहे रेलगाड़ी 1 है या रेलगाड़ी 2 है, समय 2 है, कुछ भी है, आपका क्वेश्चन इसी से तोड़ पाओगे आप। देखिए जब रेलगाड़ी 2 है विद्यार्थियों तो कैसे कर पाओगे, आपको क्या करना है देखना। आप सोच रहे होंगे सर रेलगाड़ी यदि 2 है तो चाल भी 2 आएंगे, आपने फॉर्मूले में तो एक बार चाल लिख रखा है। बिल्कुल विद्यार्थियों कि यदि आपकी रेलगाड़ी 2 है तो चाल 2 होंगी, लेकिन 2 चालों से हमें चाल बनानी है विद्यार्थियों, एक चाल बनानी है। और वो एक चाल कैसे आएगी देखिए मैं बताता हूँ आप, क्योंकि यदि चाल 1 यहाँ पे लिखी हुई है तो हमें एक चाल बनानी है। दोनों रेलगाड़ी एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, दोनों रेलगाड़ी आमने सामने से आ रही है विद्यार्थियों। यदि रेलगाड़ी आमने सामने से आ रही है तो चालें जुड़ती हैं, तो जोड़ते हैं दोनों की चालों को विद्यार्थियों, आमने सामने से बोले या विपरीत दिशाओं से बोले तो चालों को हम जोड़ देंगे। यदि दोनों रेलगाड़ी एक दिशा में जाती है विद्यार्थियों, एक दिशा में जाती हैं तो हम निश्चित रूप से चालों को घटाते हैं विद्यार्थियों, चालों को घटाते हैं। आपका आंसर हो पाएगा। बाकी नियम आपका यही काम करेगा विद्यार्थियों। देखिए आपको क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर पहला मेरा यह है कि एक 90 मीटर तथा एक 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं और विद्यार्थी लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, आप आमने सामने से आ रही हैं, आमने सामने का मतलब है विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। यदि उनकी चालें क्रम से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे विद्यार्थियों,
तो बताइए वे एक दूसरे से मिलने के कितने समय बाद पार कर जाएंगे। विद्यार्थियों, दोनों रेलगाड़ी इस तरीके से आ रही हैं, यहाँ पे जब मिल गई तो इस तरीके से क्रॉस कर रही हैं, तो आपस में कितने समय में क्रॉस कर जाएंगे विद्यार्थियों। तो समय पूछा गया आपसे समय पूछा गया विद्यार्थियों। तो देखिए किस तरीके से आप कर पाओगे। 90 और 150 मैंने आपसे कहा था सभी दूरियां मीटर में जोड़नी है, तो टोटल हो गया 240 बटे में समय की जगह पे समय x हो गया गुणा 18/5 हो गया विद्यार्थियों, और बराबर चाल हो गई 72/1, क्योंकि आमने सामने से आ रही हैं। चाल 30 और 42 टोटल हो गया 72। तो देखिए 18 से 4 बार कट गया और 4 से ऊपर 60 बार कट गया विद्यार्थियों, तो 5 से 12 बार कट गया। सब कट के केवल कितना रह गया विद्यार्थियों, 12 सेकेंड। कितना रह गया, 12 सेकंड। इसमें इसी क्वेश्चन को मैं आपको सब क्वेश्चन तोड़ के बता रहा हूँ विद्यार्थियों। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा विद्यार्थियों, जिसमें आपको केवल क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को, आप समझने की कोशिश करना विद्यार्थियों। देखिए आप यदि आप मेहनत करोगे, आप बिल्कुल मेहनत करोगे, तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए मेहनत कराने के लिए तैयार हूं विद्यार्थियों। तो आप निश्चिंत रहें, आप जैसा कहोगे उस टाइम पर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद्यार्थियों। तो देखिए ये आपकी समझ में आया होगा, इसका आंसर 12 सेकंड आ गया। अब इसी क्वेश्चन में मैं इस भाषा को चेंज कर देता हूं विद्यार्थियों। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई चाल नहीं देता और मैं बोल देता इसी क्वेश्चन को 90 मीटर तथा 150 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, आमने सामने से आ रही हैं, और यदि एक रेलगाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटे है और दूसरी रेलगाड़ी को वह 12 सेकंड में पार कर जाती है विद्यार्थियों, पार कर जाती है। यही क्वेश्चन मैंने जो अभी कराया था आपको, इसी में भाषा चेंज कर दी है। समय मैंने 12 सेकंड ले लिया है और एक रेलगाड़ी की चाल मिटा के दूसरी रेलगाड़ी चाल आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताइए दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो वही सेम क्वेश्चन था, टोटल दूरी 240 हो गए विद्यार्थियों। अब समय दे दिया तो समय की जगह पे x बाहर आ गया, गुना 18/5 हो गया। दूसरी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी की चाल 42 है, दूसरी की नहीं पता, तो x मान ली विद्यार्थियों 42 + x हो गया। आमने सामने से आ रही है तो चालें जुड़ जाती हैं। तो देखिए अब हम काटते हैं। 12 दूरी 24 से 20 बार कट गया, 5 चौका 20 से 4 बार कट गया, 18 चौका 72 बराबर विद्यार्थियों 42 + x हो गया। ये 42 इधर आएगा, तो 72 में से 42 जाएगा तो आपका 30 बचेगा विद्यार्थियों। तो x बराबर 30 हो गया, यानी आपकी जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे विद्यार्थियों आ चुकी है। तो यही फॉर्मूला आपका काम कर रहा है। इसी जगह पर आपकी अगर लंबाई नहीं देता, तो लंबाई की जगह पर एक रेलगाड़ी की लंबाई नहीं देता, एक की दे देता, तो x + 150 हो जाता। सेम यही प्रोसेस होता विद्यार्थी, जो कि मैं आपको पहले करा चुका हूँ। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में मैं आपको करा चुका हूँ। आप आराम से समझ पाए होंगे। थोड़ा सा आप ध्यान से जल्दी से सुनिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ये जब 2 रेलगाड़ी हैं, 2 रेलगाड़ियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा आपका इस तरीके से बिल्कुल हो जाएगा विद्यार्थियों। मैं आपको केवल अभी समझा रहा हूँ विद्यार्थियों। आगे क्वेश्चनों से संबंधित मैं आपको स्पेशल वीडियो क्वेश्चनों के लेके आऊँगा विद्यार्थियों। आप निश्चिंत रहें। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को अंत तक देखें जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाए विद्यार्थियों। नियम नंबर 3 विद्यार्थियों यह है, जब 2 बार समय हो, जब 2 बार समय दे रखा है विद्यार्थियों। समय कितनी बार है, 2 बार समय दे रखा है, तो आप किस तरीके से कर पाओगे। तो भी आपका फॉर्मूला यही काम करेगा मेरे प्यारे लाडलो, यही काम करेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार ये किस फॉर्मूले से क्वेश्चन को कर रहे। बिल्कुल, आपकी पूरी रेलगाड़ी के लिए मैंने कहा था, ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी से आते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी जाती है, समय पूछा जाता है, चाल पूछी जाती है। आप कहाँ आंसर तोड़ पाओगे। आप सोचते हैं साल बराबर कब लगाना है सर, दूरी बराबर क्या करना है सर। कुछ नहीं करना, सब ये करना है जो दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए विद्यार्थियों, जब 2 बार समय दे रखा है तो किस तरीके से करना है। आशा करता हूँ बिल्कुल आपकी समझ में आ रहा होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में विद्यार्थियों। तो देखिए जब 2 बार समय दे रखा है, समय 2 बार है तो क्या क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन सुन लेते हैं एक बार। मैंने आपसे बोला एक रेलगाड़ी है विद्यार्थियों, वह 120 मीटर लंबे पुल को पार करती है। एक रेलगाड़ी है बेटा, 120 मीटर लंबे पुल को पार करती है, और वह रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती है विद्यार्थी। पुल को 10 सेकंड में पार करती है, तथा यही रेलगाड़ी अब बेटा एक खंबे को पार करती है। यही रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है, खंबे को 4 सेकंड में पार करती है, 4 सेकंड में पार करती है विद्यार्थियों। तो बताइए उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी तथा उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी।
तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल दोनों चीज़ आपसे विद्यार्थियों पूछी जा रही है। तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन जो मैंने बोला है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको समय 2 बार दे रखा है विद्यार्थियों, एक 10 सेकंड दे रखा है और एक आपका यहाँ पर 4 सेकंड दे रखा है। समय जब यदि 2 बार दे रखा है तो क्या करना है, इधर देखें, आप क्वेश्चन की तरफ देखें। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल को पार करें। विद्यार्थियों रेलगाड़ी एक है, समय 2 बार है, तो यदि रेलगाड़ी की लंबाई हमें नहीं पता तो हमने कितनी मान ली, x मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 120 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो x प्लस 120 हो जाएगा विद्यार्थियों, बटे में समय आपका 10 सेकंड आ जाएगा, गुणा 18/5। ये पहली बार में फॉर्मूला लिखा आ गया आपका। मैंने आपसे कहा समय 2 बार है तो इसी फॉर्मूले को 2 बार काम में ले लेना विद्यार्थियों। तो देखिए x प्लस 120 बटे 10 गुणा 18/5 बराबर वही रेलगाड़ी 1 मीटर लंबी है, अब खंबे को पार करती है, खंबे की लंबाई नहीं लेते, समय 4 है, गुणा 18/5 है विद्यार्थियों। तो आपने 2 बार सूत्र लिख दिया क्योंकि रेलगाड़ी एक है, इससे भी चाल आती है, इससे भी चाल आती है, रेलगाड़ी एक है तो चाल बराबर है, इसलिए चिन्ह बीच में किसका है, बराबर का है। तो देखिए 18/5 से 18/5 कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, 2 से 5 विद्यार्थियों, ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है बराबर के चिन्ह में, लेकिन x से x मत काट देना क्योंकि ये प्लस माइनस में संख्या नहीं कटती है। बस गुणा कर देंगे इस तरीके से, 5x बराबर 5 गुणा x करेंगे 5x बराबर 2 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस 240, पक्षांतरण कर दो, 3x बराबर विद्यार्थियों 240 हो गया, तो x बराबर आपका आ गया 80 मीटर विद्यार्थियों। तो ये रेलगाड़ी की लंबाई है। रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर आ चुकी है विद्यार्थियों, आपकी रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद्यार्थी, आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल विद्यार्थियों, अब आपसे मैं इसमें दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आपसे पूछता है चाल, यदि आपसे पूछता है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो जो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई आ रही विद्यार्थियों, ये जो मान आ रहा है इस मान को या तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, किसी एक में रख दो, आप निश्चित रूप से तोड़ पाओगे। देखिए चाल बराबर, आपने कहा इसको सर इस छोटे वाले में रखिए, तो छोटे वाले में रखता हूं तो x के पास 80 हो गया, 80/4 गुणा 18/5। देखिए 4 से 20 बार कट गया और 5 से 4 बार कट गया, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गई। आपने कहा नहीं सर हमें तो इसमें रखना है 80 का मान, x का मान इसमें रखना है, तो 80 और 120 आपका विद्यार्थी 200 हो गया, इसमें अगर आप रखते हैं तो 200/10 गुणा 18/5 आएगा विद्यार्थियों। ये 10 बटे में है, 0 से 0 कट के 5 से 4 बार, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटे। आप किसी में भी रख सकते हैं, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा विद्यार्थी। तो ये आपका जब समय 2 बार है, समय 2 बार का प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे होगा विद्यार्थियों, आप निश्चिंत रहें, काम सूत्र यही करेगा। मैं आपको 3 टाइप समझा चुका हूं विद्यार्थी, जब एक रेलगाड़ी है, जब 2 रेलगाड़ी है, और तीसरी टाइप में आपको समझा चुका हूं जब समय 2 बार दे रखा है विद्यार्थियों। आपकी समझ में बिल्कुल आया होगा विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि जरूर समझ में आया होगा। और अंतिम अपनी चौथी जो टाइप है विद्यार्थियों, वो मैं आपको लेके आऊँ। ये टाइप मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ा दिया विद्यार्थियों, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से उसमें साफ नहीं आया था, मुझे वापस से आपको ये लाइव ये जो वीडियो है आपकी रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको डाल रहा हूँ, जिससे आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल सही भी दिख रहा होगा। तो देखिए अगली चौथी टाइप है हमारी, जब विद्यार्थियों अगली चौथी टाइप रेलगाड़ी की दुर्घटना पर आधारित प्रश्न। तो विद्यार्थियों 3 टाइप आपकी इससे पूरी हो चुकी है, आपका एक ही फॉर्मूला था जिससे आपकी रेलगाड़ी लगभग समाप्त हो चुकी है। कुछ टाइप बची है जिसमें एक रेलगाड़ी की दुर्घटना पर आधारित बची हुई है, और अगला स्टेप आपका अनुपात वाला बचा हुआ है विद्यार्थियों। तो देखिए फिलहाल मैं आपको 3 टाइप समझा चुका हूँ, अगली जो टाइप है हमारी रेलगाड़ी की दुर्घटना पर आधारित विद्यार्थी, वो लेकर के मैं आपको आ रहा हूं विद्यार्थियों। अभी समझा देता हूं, उसको देखिए आप लोग, वीडियो को अंत तक देखिए विद्यार्थियों। एक ही वीडियो में आपकी पूरी रेलगाड़ी का खल्लास होने वाला है, रेलगाड़ी का खल्लास होने वाला विद्यार्थियों। रेलगाड़ी आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन कैसा भी आप कर सकते हैं। तो रेलगाड़ी की दुर्घटना पर आधारित देखिए, रेलगाड़ी की दुर्घटना पर आधारित जो प्रश्न है विद्यार्थियों, वो किस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें, आपकी समझ में आएगा। तो देखिए रेलगाड़ी की दुर्घटना का जो क्वेश्चन है वो आपको किस तरीके से क्वेश्चन आता है और आपको किस तरीके से उसको करना है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन नोट कर देता हूं कि एक रेलगाड़ी है विद्यार्थियों, और वह रेलगाड़ी 30 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है विद्यार्थियों। अब उस रेलगाड़ी ने 30 किलोमीटर दूरी तय कर ली, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया।
दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अब दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है विद्यार्थियों, कुछ ना कुछ चाल में भी परिवर्तन आएगा। दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी चाल जो है वो वास्तविक चाल का विद्यार्थियों 4/5 हो जाती है। वास्तविक चाल का 5/4 हो जाती है। पहले चाल 5 थी तो अब 4 हो गई, 5/4 हो जाती है। जैसे 20 गुणा 5/4, तो उल्टा हो गया, 4/5 हो जाती है, क्योंकि चाल उसकी कम हो गई विद्यार्थियों, क्योंकि उसकी चाल क्या हो गई, कम हो जाती है। तो देखिए, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी चाल वास्तविक चाल का 4/5 हो जाती है, तो वह गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है विद्यार्थी, 45 मिनट देरी से पहुंचती है विद्यार्थियों। मेरा मतलब यह है कि दुर्घटना होने की वजह से वो लेट हो गई, और लेट हो गई आपकी टोटल 45 मिनट लेट पहुंचती है। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर और आगे हुई होती तो रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर 36 मिनट देरी से पहुंचती है, 36 मिनट देरी से पहुंचती है। तो बताइए उस रेलगाड़ी की वास्तविक चाल क्या है, दुर्घटना के बाद की चाल क्या है, और विद्यार्थियों प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी क्या है, विद्यार्थियों। क्या क्या पूछा गया आपसे, रेलगाड़ी की वास्तविक चाल क्या है और कुल दूरी क्या है विद्यार्थियों। प्रारंभिक स्थान से कुल दूरी पूछ रहा हूं मैं आपसे, दूरी जो है वो कुल कितनी है, ये 2 चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। मैं एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की 30 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है विद्यार्थियों। अब आपसे मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, तो इसको क्वेश्चन के बारे में आप समझने की कोशिश करें। रेलगाड़ी की दुर्घटना का कोई भी क्वेश्चन आपका होगा, वो आपको सब क्वेश्चन इसी तरीके से करने होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीका है विद्यार्थियों। यहाँ से रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है विद्यार्थियों, और रेलगाड़ी को इस जगह पर जाना है। ये प्रारंभ स्थान है और ये इसका गंतव्य स्थान है। तो देखिए, यहाँ से आपकी रेलगाड़ी जब जा रही है और यहाँ से चलती है विद्यार्थियों 30 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद विद्यार्थी ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, और दुर्घटनाग्रस्त हो गई यहाँ पे, तो जिस वजह से यहाँ पर पहुँचने पर जो इसका गंतव्य स्थान था उसमें पहुँचने में 45 मिनट लेट हो जाती है, और उसकी जो चाल थी वो 4/5 हो जाती है। वास्तविक चाल का 4/5 हो जाती है विद्यार्थियों। यह नोट कर देता हूँ, 4/5 चाल से चलती है। यदि दुर्घटना यहाँ की वजह और 18 किलोमीटर आगे हुई होती, यानी यहाँ से यहाँ तक 18 किलोमीटर दूरी है विद्यार्थियों, यहाँ पर होती तो वह रेलगाड़ी 36 मिनट देरी से पहुँचती, 36 मिनट लेट हो जाती है। तो देखिए, आप मुझे बताइए, यहाँ से जब चलती तो 45 मिनट लेट हो रही थी, और यहाँ पे दुर्घटना हुई तो 36 मिनट लेट होती विद्यार्थियों। तो 9 मिनट का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर 9 मिनट का जो अंतर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों ये 9 मिनट अगर लेट और अंतर आ रहा है तो ये 18 किलोमीटर की वजह से आ रहा है। क्योंकि यदि दुर्घटना यहाँ पर होती है तो 36 मिनट लेट पहुँचती है, तो ये दूरी फिर दुर्घटना अगर यहाँ होती है तो ये वास्तविक चाल से चलती है विद्यार्थी, बिल्कुल वास्तविक चाल से चलती है। तो इस वजह से ये 9 मिनट का अंतर आ रहा है, और 9 मिनट का जो अंतर आ रहा है उसको मैं लिख सकता हूं बराबर 18 किलोमीटर दूरी की वजह से आ रहा है। तो 1 मिनट में कितनी दूरी का अंतर आएगा विद्यार्थियों, 2 किलोमीटर का अंतर आएगा। 9 दूनी 18, 2 किलोमीटर का अंतर आएगा। इसलिए गाड़ी लेट हो रही थी 45 मिनट। तो देखिए 45 मिनट में कितना अंतर आएगा, 90 किलोमीटर का अंतर, 90 किलोमीटर का अंतर आएगा विद्यार्थियों। तो आपको पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो दूरी है ये 90 किलोमीटर है, यानी 45 मिनट की जो लेट हो रही थी उसमें कितनी दूरी कवर होती, 90 किलोमीटर। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की 90 किलोमीटर दूरी हो गई विद्यार्थियों। आप सोच रहे होंगे कि 45 से गुणा किया, 36 से क्यों नहीं किया। आप 36 से भी कर सकते हैं, 36 मिनट में होगी तो 36 2 72 हो जाता, लेकिन बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 72 होती, फिर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 72 हो जाती है, और 18 ये दे रखिए, तो टोटल फिर भी 90 होती। बिल्कुल, तो आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90 है विद्यार्थियों, और 30 आपकी ये दूरी है। तो कुल दूरी जो आपकी होगी वो कुल दूरी बराबर आपकी हो जाएगी विद्यार्थियों 120 किलोमीटर। कुल दूरी आपकी 120 किलोमीटर हो जाएगी विद्यार्थियों, बिल्कुल 120 हो जाएगी।
आप समझ पाए होंगे। और दूसरी बात आपकी सुनिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में समझने के लिए। और विद्यार्थियों सुनिए, आपसे चाल पूछ रहा है, उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, एक तो वास्तविक चाल क्या होगी और एक दुर्घटना के बाद की चाल क्या होगी। तो देखते हैं विद्यार्थियों, तोड़ते हैं क्वेश्चन को आगे, हम क्या करना है इसका। देखिए चाल की स्थिति दो है भैया, पहले वाली चाल क्या होगी और अब की चाल क्या होगी। विद्यार्थियों दो चाल है हमारी, पहले की चाल और अब की चाल का मतलब क्या है। पहले की चाल का मतलब है कि दुर्घटना से पहले की स्थिति क्या थी, और अब का मतलब हमारा दुर्घटना के बाद की स्थिति क्या है। तो देखते हैं विद्यार्थियों इसके बारे में, हम क्वेश्चन के बारे में, चाल अब क्या है और पहले चाल क्या थी। तो देखिए मैं इकाई से तुलना करता हूं, 4/5 का मतलब क्या है। चाल पहले 5 थी तो अब 4 है, दुर्घटना से पहले ज़्यादा थी तो अब कम हो गई। चाल पहले 5 थी तो अब कितने विद्यार्थियों, 4 है। समय की अगर मैं बात करूं तो समय चाल का उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय यदि पहले 4 था तो अब विद्यार्थियों 5 हो गया। तो यानी समय में 1 इकाई का अंतर आ रहा है, पहले 4 इकाई लग रहा है अब 5 इकाई लग रहा है, तो 1 इकाई ज़्यादा लग रहा है, 1 इकाई अधिक समय लग रहा है। और यहाँ पर कितना अधिक समय लग रहा है, 45 मिनट अधिक समय लग रहा है। तो 1 इकाई जो हमने माना है विद्यार्थियों ये 45 मिनट के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर 1 इकाई अधिक लग रहा है, वो 45 मिनट अधिक की तो बराबर है बिल्कुल। तो वास्तविक समय कितना इकाई लग रहा था, 4 इकाई, वास्तविक समय 4 इकाई है। तो 45 गुणा 4 करेंगे विद्यार्थियों, 180 मिनट आ जाएगा, और 180 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो विद्यार्थियों 3 घंटे आएगा। मेरा मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 घंटे का समय लगता है, 3 घंटे का समय लगता है विद्यार्थियों। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 घंटे का जो समय आपका लग रहा है, वो 3 घंटे में दूरी कितनी है विद्यार्थियों, यहाँ से यहाँ तक की 90 किलोमीटर है। कितने समय में पहुँच रहा है, 3 घंटे में पहुँच रहा है। तो इसकी जो वास्तविक चाल है वो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो आपकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन मैं आपको लाइव क्लास में भी समझा चुका हूँ, यदि उसमें आपको साफ नहीं दिख रहा था इस वजह से मुझे सब कुछ वापस से समझाना आपको पड़ा है। तो देखिए चाल बराबर आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटे विद्यार्थियों, आपकी चाल भी आ गई है, आपका कुल दूरी भी आ गई विद्यार्थी, 120 किलोमीटर है। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में बिल्कुल आया होगा। और रेलगाड़ी से हमें क्वेश्चन जो 4 टाइप मैंने आपको करा दिए विद्यार्थियों, और क्वेश्चन आप करके देखेंगे। अगली जो वीडियो में लेके आऊँगा उसमें आपसे इनके क्वेश्चन लेके आऊँगा विद्यार्थी, केवल क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये टाइप मैंने आपको उससे भी समझा दी है, अगली क्लास जब लेके आऊँगा सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप निश्चिंत रहे, और रेलगाड़ी में जो आगे की टाइप बची हुई हैं उनको अगली वीडियो में लेके आऊँगा विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आपका अपना चैनल मैथ रीजनिंग में गोविंद गुर्जर को शेयर भी करें विद्यार्थियों, सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे विद्यार्थियों। बहुत जल्दी आपको दोबारा से लाइव क्लास सहज उपलब्ध हो जाएंगे विद्यार्थियों। आप अपने चैनल पर लगातार बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।